Hello everyone, I Surya Prakash welcome you all to my YouTube channel Innovation Classes Tomorrow। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी प्री में पूछे जाने वाले इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में कि इंग्लिश सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन इंग्लिश के किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से 12 सेक्शन है जहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारा सिनोनिम, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया रहता है, उस वर्ड के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उन चारों ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना होता है जो सबसे एप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा दूसरा जो होता है एंटोनिम्स, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, एक वर्ड दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उन 4 ऑप्शन में जो एप्रोप्रिएट विपरीत शब्द होता है उस शब्द को हमको ढूंढना होता है। इडियम फ्रेज, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। यहाँ से एक इडियम फ्रेज दिया रहता है, वो आपका अकेले ही हो सकता है या किसी वाक्य में दिया रहता है और उस इडियम फ्रेज का मीनिंग दिया रहता है 4 ऑप्शन की मदद से। आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना होता है जिससे कि उस इडियम फ्रेज का रियल मीनिंग पता चलता हो। फिर इसके बाद आता है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर करना क्या होता है कि आपको एक वाक्य लिखा होता है और उस वाक्य के लिए एक शब्द आपको ढूंढना होता है और उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं जहाँ से आपको एक शब्द ढूंढना होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला चीज़ है वो है करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है जो कि सही तरीके से वर्ड को लिखा होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। आपको सही वाला ढूंढना होता है। इसके अलावा या रॉन्गली स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड भी पूछा जाता है। इसमें आपको करना, ये भी 2 नंबर का होता है, या तो करेक्टली स्पेल्ड या तो रॉन्गली स्पेल्ड, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा एक शिफ्ट में। तो रॉन्गली स्पेल्ड में होता क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं। 3 जो वर्ड होते हैं उस ऑप्शन के 4 ऑप्शन में से 3 के वो करेक्टली स्पेल्ड होते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होता है जहाँ रॉन्गली स्पेल्ड होता है। तो उस रॉन्गली स्पेल्ड वाले शब्द को आपको ढूंढना होता है। इसके बाद जो अगले 2 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे कॉमन एरर से। कॉमन एरर ऐसा क्वेश्चन, इसमें एक वाक्य होता है, उस वाक्य के किसी एक पार्ट में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन किसी एक सेक्शन में या तो ग्रामेटिकल या वर्ड मीनिंग या किसी अन्य तरह का एरर दिया जाता है जिस एरर को आपको ढूंढना होता है और उस पार्ट को आपको ऑप्शन में टिक करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। फिर उसी तरह सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी होता क्या है कि आपको एक वाक्य दिया रहता है जिसके कुछ एक पार्ट को या तो बोल्ड किया रहेगा या अंडरलाइन किया रहता है। उस पार्ट में गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर गलत है तो सही ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे सही के लिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही ढूंढना होता है। या अगर लगता है कि आपको उसमें गलती नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसको आपको टिक करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वाक्य होता है जिसमें एक जगह खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और उस खाली स्थान के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शन में से जो सुटेबल आपका वर्ड होता है वहाँ पर या सुटेबल जो भी ग्रामेटिकल पार्ट्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पर फिल करना होता है, भरना होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस से। एक्टिव और पैसिव है जो कि ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है।
तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो वाक्य एक्टिव में रहेगा उसको पैसिव में बदलना होगा, या पैसिव में रहेगा उसको एक्टिव में बदलना होगा। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वाक्य डायरेक्ट में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है, और इनडायरेक्ट में रहे तो डायरेक्ट में बदलना होता है। फिर आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट से। यहाँ से एक वाक्य के 4 पार्ट होते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया रहता है। उन टुकड़ों को अरेंज ऐसे करना होता है उससे एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बने, और अरेंज करने को सेंटेंस अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावा होता है कंप्रीहेंशन, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब या तो ये पैसेज हो सकता है या क्लोज टेस्ट हो सकता है। अब जो भी आपकी शिफ्ट में पूछे जाए वो 5 नंबर का यहाँ से आता है। तो इतना सारा हम देखें तो हम ये चीज़ देखें समझ में आता है कि ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेज और वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्टली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, इसको हमको याद करना पड़ता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हम सोचें कि कहाँ से याद करें, कौन से बुक का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि अलग अलग तरह की बुकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको इनको याद करना है तो आप ये मत देखिए किस बुक की हैं, कहीं से भी आपको वर्ड मिले, वो चाहे न्यूज़पेपर का हो, मूवी का हो, या किसी न्यूज़ चैनल में आप देख रहे हो, या किसी बुक में आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी आपको मिले, जो भी वर्ड मिले आपको लगे कि नया है आपके लिए, उस वर्ड को आप याद कर लीजिए। उसी तरह इन सबको इडियम्स फ्रेज को आप याद कीजिए। करेक्टली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, ये भी तो अगर ये याद करते हो तो ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। ये सब एक ही से मिलता जुलता है, सब एक याद कीजिएगा, सबका काम होता जाता है। ये जो हमारे पार्ट होते हैं इनमें कुछ ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं जिसके ग्रामर की आपको आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए हमें ग्रामर को पढ़ना पड़ता है। ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर हैं, करीब 12-13 चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और इसके अलावा हमारा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बेसिक बोले तो ट्रांसलेशन, आपको किसी भी वाक्य का हिंदी अनुवाद आना बहुत ही ज़रूरी है ग्रामर सेक्शन को समझने के लिए। अगर आपको हिंदी निकाल पाते हैं किसी वाक्य का तो आप गारंटी है कि आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके अलावा तो हम इन सब सेक्शंस में कैसे क्या करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी ने अपना एग्ज़ाम डेट दे दिया है। जो भी एग्ज़ाम सीएचएसएल के बचे हुए थे या सीजीएल मेंस का होने वाला है, तो 8वें महीने और 10वें महीने में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा और भी सारे एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए एसएससी ने एग्ज़ाम डेट दे दिए हैं, तो आप लोग तैयारी करना चाहिए। तो कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के पार्ट्स बनाऊं, क्योंकि मैं इसके आगे आपके लिए ऐसे ऐसे ग्रामर के रूल्स लेकर आऊँगा वीडियोज़ में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। मैं एक सीरीज ही बनाऊँगा इम्पोर्टेंट रूल्स की, जिससे कि प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में। केवल वही रूल्स बताऊंगा कि जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आए हैं और जिससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे पार्ट बनाऊँ, आगे वीडियो बनाऊँ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारे चैनल्स पे आने वाले और वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा कमेंट्स भी किया करें और अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हमसे साझा करें, ताकि हम अपने में और सुधार ला सकें, ताकि आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा बहुत जल्दी हम आपके सामने लाइव आने का प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके। आप अगर हम वीडियो का समर्थन करते हैं तो हम बहुत जल्दी आपके सामने लाइव भी आएंगे। धन्यवाद।